नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा डेली बेसिस से जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहां से सेट परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 44 देखेंगे। देखिए जो आपका ये वॉल्यूम 3 जो है दोस्तों सीरीज स्टार्ट हुआ था, ये जो आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ था वॉल्यूम 3 से, वो आपका स्टार्ट हुआ था 43 नंबर सेट से। तो हमने जो है इसका 43 नंबर सेट जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने सुबह जो है करंट अफेयर अपलोड कर दिया था एडुटेरिया का, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने करीबन 600 क्वेश्चन जो है अपलोड किया है। कल आपका जो है इसका वन लाइनर यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सुबह अपलोड हो जाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में जो है मिलता है। तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है दोस्तों कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो आर्य यहाँ पे जो दिया गया है, एक सेकेंड, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है सुमिलित करके बताना है। ऋग्वैदिक देवता दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे विभाग दिया गया है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। मरुत की बात करेंगे तो आंधी तूफान के देवता। पूषण जो है आपके हो जाएंगे पशुओं के देवता। उसके बाद यहाँ पे जो अश्विन दिया गया है दोस्तों, अश्विन आपके हो जाएंगे चिकित्सा के देवता और सोम हो जाएंगे वनस्पति के देवता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन था। गुप्त काल में जो गुप्त काल में दान विभाग का जो अधिकारी होता था दोस्तों, ये आपके हो जाएगा अग्रहारिक। क्या हो जाएगा, अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था। कौन से सुल्तान को समर्पित किया था, तो नासरुद्दीन महमूद, आप इनको जानते होंगे, जो कि ये टोपी सी करके अपना जीवन यापन करते थे। आंसर हमारा जो है 5वें का ए सही हो जाएगा। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन जो है किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए अगर हम बल्भाचार्य की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों पुष्टि मार्ग हो जाएगा। रामानुज की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैत हो जाएगा। माधवाचार्य आपका हो जाएगा द्वैतवाद और शंकर आपका हो जाएगा अद्वैतवाद। तो आंसर देखिए हमारा 7 का जो है यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जो है जाना जाता है। कौन से नाम से हम इसको जानते हैं, तो देखिए इसको हम जानते हैं दोस्तों चौथ के नाम से, याद रखेंगे चौथ के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर के 84 ईस्वी के बीच, वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पाटोनवा के युद्ध में जो है हराया था। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था। इनमें से कौन जो है हमारा फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सर चार्ल्स आयर, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आपको बताएं बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि सुबह के 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, वो भी डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो भी जानकारी होगा मैसेज के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। आगे प्रश्न है कि चुवार विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था। चुवार विद्रोह, देखिए चुवार विद्रोह आप याद रखेंगे दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ जो है किया गया था। आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, उनका नाम क्या था। बताइए उनका नाम क्या था दोस्तों। तो उनका नाम आपका हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का जो है सी हो जाएगा। और ये आपका 1826 में जो है ये किया गया था। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे।
आगे देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा साहब ए आलम। साहब ए आलम ऑप्शन नंबर ए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जेबी कृपलानी, याद रखेंगे जेबी कृपलानी ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य है सौंपा गया था किसको? तो ये जो आपका सौंपा गया था महात्मा गांधी को दोस्तों, याद रखेंगे महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों कौन इसमें हमारा जो पहले घटित हुआ है, तो 17 का आंसर देखिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, तो इसका आंसर हमारा 18 का हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी ऑप्शन नंबर बी। किस आंदोलन का नेतृत्व जो है करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जो है जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा रंगभेद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध ऑप्शन नंबर बी। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? जो हमारा सौरमंडल है दोस्तों ये आपका मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है, ऑप्शन हमारा 20 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए इसमें आपका सुमिलित करके बताना है। चलिए देख लेते हैं कौन इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है हमारा 2, 1, 4, 3 होगा। पढ़ते हैं। देखिए ज्वालामुखी दिया गया है और देश दिया गया है। अगर हम समन काया की बात करेंगे तो पेरू हो जाएगा, माउंट एटना इटली हो जाएगा, कोलिमा दोस्तों आपका हो जाएगा मैक्सिको, और मेरापी जो है आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। बोला है कि सेंटोसा द्वीप जो है कहाँ पर अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको सिंगापुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिंगापुर में। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल एक सही है, यानी भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता जो है प्राप्त है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। बाकी जो दूसरा दिया गया ये गलत है, यानी अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो कि गलत है। सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार जो है प्राप्त नहीं है। किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है? तो ये आपका हो जाएगा रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं कोंकण तट, तो ये आपका हो जाएगा दमन से गोवा के बीच। कन्नड़ जो हमारा तट है दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोवा से मंगलौर। मालाबार तट आपका हो जाएगा मंगलौर एवं कन्याकुमारी के बीच। और कोरोमंडल तट जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा लूनी नदी, नोट कीजिएगा लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? लैगून नहीं है पूछ रहा है। तो 28 का देखिए हमारा हो जाएगा पेरियार लैगून नहीं है, बाकी अष्टमुड़ी लैगून है, चिल्का लैगून है, पुलिकट झील हमारा ये सब लैगून है। चेरापूंजी अवस्थित है दोस्तों, बताइएगा। देखिए चेरापूंजी की बात करेंगे तो खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य और राज्य दिया गया है। तो 30 का हम देख लेते हैं। देखिए मुकाम्बिका जो है कर्नाटक सही है, डालमा झारखंड सही है, नैयर जो है दोस्तों हमारा जो 30 का दिया गया है छत्तीसगढ़, ये गलत हो जाएगा। जो नैयर है ये हमारा जो है केरल होना चाहिए, केरल। बाकी जो हमारा कोटी गांव दिया गया है गोवा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। बोला कि CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो ये सब आपको देखने को मिलता है गन्ना का। क्या हो जाएगा? गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है? महिला साक्षरता दर जो है दोस्तों ये आपका सर्वोच्च हो जाएगा, तो ये आपका लक्षद्वीप जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा धान का खेत। नोट कीजिएगा, धान का खेत ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, तो इस स्थिति को कहते हैं क्या? बताइए। इस स्थिति को हम कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता। माफ कीजिएगा, परजीविता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इनमें से हमारा द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए स्मॉग जो दिया गया ये हमारा द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? विनियमित किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है ये आपका विनियमित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 37 का सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो यदि वह की बात करते हैं, देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करके सही है, स्वेच्छता से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, तो यही हमारा देखिए सी हो जाएगा। बाकी किसी अन्य देश की नागरिकता से यानी नागरिक से विवाह करता है तो नहीं जाता है, सरकार की आलोचना करता है तब भी नहीं। तो आंसर देखिए हमारा एक और दो दोनों सही है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? 40 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 21। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूने रखे, यह उपबंध जो है किसमें किया गया है? तो ये जो आपको उपबंध देखने को मिलता है मूल कर्तव्य में, 11 मूल कर्तव्य में से पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम हमारा कौन सा इसमें सही दिया गया है? तो अगर हम सही की बात करते हैं 42 नंबर, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौथा हमारा है चौधरी चरण सिंह। तो आंसर देखिए हमारे यहाँ पे सी 2, 1, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो ये कौन से वर्ष में अधिनियमित किया है? तो ये आपका 1980 में किया है। कब किया है? 1980 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा 44 का ए हो जाएगा। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति जो है किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 का उत्तर हमारा यहाँ पे राज्यपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों, तो देखिए ये तीनों हमारा जो है उल्लेख नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद, ये तीनों का हमको यहाँ पे एक तरीके से उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। किस संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान जो है किया गया है? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन, और ये हमारा 2001 में किया गया था। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण जो है किसके द्वारा होती है? पूंजी जो निर्धारण है दोस्तों ये किसके द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो होता है? तो ये आपका होता है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना जो है करने की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हास्य यानी हास्य समान लागत विधि। निम्नलिखित में से किसने जो है नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी का अध्ययन जो है किया है? गरीबी का अध्ययन किया है तो डंडेकर और रथ, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कि स्मार्ट
मनी शब्द का प्रयोग होता है किससे? देखिए जो स्मार्ट मनी है दोस्तों, ये आपका क्रेडिट जो कार्ड दिया गया है इसी से हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय दवा निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड ने किस रोग के उपचार हेतु जीव नामक टीका जो है सफलतापूर्वक बनाया है? तो ये हमारा हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। ये सब किस भाषाओं के उदाहरण है दोस्तों? तो हाई लेवल के, याद रखेंगे हाई लेवल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो देखिए इसको हम मिला के देखते हैं कौन क्या सही होगा। देखिए 26 जनवरी जो है दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा, सभी एक दूसरे के सामने हैं। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का? तो चेतन भगत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ऑप्शन हमारा देखिए 56 का सी हो जाएगा। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी हैं? बताइए इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीता फारिया हो जाएगा, फिर ऐश्वर्या राय, फिर चौथा हमारा है युक्ता मुखी, फिर 5वां है डायना हेडन और प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 58 नंबर पे। बोला है कि एस और एडवांटेज शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्यूसेक में जो है क्या मापा जाता है? अगर हम क्यूसेक की बात करते हैं तो जल का बहाव मापते हैं। इसका आंसर देखिए हमारा 59 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, बताइएगा ताप बढ़ने के साथ जो द्रव की श्यानता है यह आपका घटती है। क्या होता है दोस्तों? घटती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न रंगों के बीच आंख की सुंग्राहकता किनके लिए जो है सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो पीला एवं हरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पीला एवं हरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान जो है नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केल्विन, केल्विन ऑप्शन नंबर सी। 220 वी यानी वोल्ट जनरेटर के एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या होगा? तो बल्ब की शक्ति की बात करते हैं तो आपका 110 वाट हो जाएगा, 110 वाट, ऑप्शन नंबर ए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है कब? ये कौन सी तारीख को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं? तो ये हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम भारीय पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये जो आपका स्थापित किया गया था नांगल में, नोट कीजिएगा दोस्तों नांगल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है, परमाणुओं में कक्षा को भरने का जो क्रम होता है दोस्तों ये आपका नियंत्रित होता है। तो देखिए अफबाहु सिद्धांत के द्वारा, अफबाहु सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण जो है पानी निकलता है? किसके कारण जो है दोस्तों यहाँ पे पानी निकलता है? तो देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण। आगे कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इसका देखिए मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पे टाइटेनियम दिया गया है, टाइटेनियम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे आपका 69 नंबर कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त जो है किया यानी प्रयुक्त जो है नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा सिलिकॉन नहीं किया जाता है, बाकी कार्बन, मैग्नीज, निकेल ये सब हमारा सही दिया गया है। आगे कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस पूछ रहा है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन
ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है तो अर्थवर्म, अर्थवर्म ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। देखिए जो त्रिकोष्ठीय हृदय है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको उभयचर में देखने को मिलता है। किसमें? उभयचर में, ऑप्शन नंबर सी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नोट कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी जो है पाई जाती है, हमारे शरीर की जो लघुत्तम हड्डी है दोस्तों ये आपको कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा कान में। क्या हो जाएगा? कान में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे विटामिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को जो है नियंत्रित रखता है? शरीर के ताप को जो है नियंत्रित रखता है मानव शरीर का कौन सा भाग है? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेफड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में जो है मदद करता है? आंसर हमारा हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, नोट कीजिएगा एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो जो पथरी है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बोला कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? जो फेरोमोन्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कीटों में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कीटों में, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू जो है बर्ड फ्लू का कारण है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा 80 का H5N1, H5N1, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य के द्वारा ये जीता गया है फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर देखिए हो जाएगा 82 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल बना है। नोट कीजिए केरल, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग जो है दिया गया है? अंगूर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है तो कोशिश कीजिए, अगर आप इसमें सही नहीं कर पा रहे तो कम से कम क्वेश्चन याद भी कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में जो है लॉन्च किया है? ये कौन से शहर में लॉन्च किया है? तो देखिए ये आपका मुंबई में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे जो है संबंधित है? भोरोक्सा। तो ये जो आपका ऐप निकाला गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया है, महिला सुरक्षा से संबंधित हमारा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की अग्नि बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? अगर हम मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो एडमिरल आर हरिकुमार थे, एडमिरल आर हरिकुमार, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए 87 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8वां स्थान, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का जो है लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030, नोट कीजिएगा 2030। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापित करेगी, बताइएगा। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है?
बताइएगा। गंधवर्धन हिल जो है दोस्तों रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार किस अवस्था में जो कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रवाह जो है देखा है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं। चलिए ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो 91 की बात करते हैं तो ये हमारा जो है तरल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2023 को संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। बिहार का स्टेट आइकन जो है नियुक्त किया है, तो ये हमारा हो जाएगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री होंगी। तो ये आपके होंगी सऊदी अरब की, नोट कीजिएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये आपका जो लिखा गया है दोस्तों आपका संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है, इसके आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग का दिया गया है, तो आराम से आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।